नरेंद्र कुमार, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर। बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये आज आपको क्लास 10th में त्रिग्नोमेट्री, और त्रिग्नोमेट्री में हम बताएंगे आपको पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये अभी आपको बताया है कि जो त्रिकोणमिति है हमेशा समकोण त्रिभुज पर चलती है, यानी कि जिसमें एक कोण 90 डिग्री का रहेगा, बाकी दो जो शेष कोण है वो 90 डिग्री से कम रहेंगे या कि न्यून कोण रहेंगे। तो पूरक कोण किन्हें कहते हैं? कौन से पूरक कोण होते हैं? पूरक कोण वे कोण जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, तो ऐसे कोणों को हम पूरक कोण कहते हैं। जैसे ये है समकोण त्रिभुज, ये लिया हमने कि कोण बी कितना है 90 डिग्री, तो कोण ए प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ऐसे कोणों को हम पूरक कोण कहते हैं, यानी कि ए और सी एक दूसरे के पूरक कोण है। ठीक है, अब आगे अब हम समझाएंगे आपको कि ये इसमें जो करते हैं साइन 90 माइनस ए कॉस 90 माइनस ए टेन 90 माइनस ए साइन कोस टेन कोट 90 माइनस ए सेक 90 माइनस ए कोसेक 90 माइनस ए। ठीक, अब आप ये देखेंगे कि अभी हमने एक ही क्वाड्रेंट भी बना रखा है। क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि इसमें 4 चतुर्थांश है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, पहला जो है थीटा बराबर 0 डिग्री और कहाँ तक 90 तक, इसको 90 बोलते हैं। सेकंड में थीटा बराबर 180, यानी कि जो सीधी रेखा है ये वाला, जो ये इसको बोलते हैं एक्स अक्ष भी बोलते हैं। तो ये थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर 180। ये वाई अक्ष, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव में थीटा बराबर 90 डिग्री और ये थीटा बराबर 270 डिग्री। पहले क्वाड्रेंट में यानी कि थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर 90 तक हम चलते हैं, पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा बराबर 90 से थीटा बराबर 180 डिग्री होता है, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है बच्चों। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हम करते हैं 270 से 360 डिग्री, यानी कि ये बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। समझ में आया होगा। अब आपको ये भी पता है कि पहले क्वाड्रेंट में जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सेकंड में जो होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, कॉस, टेन नेगेटिव रहेगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट में अभी हमने बताया कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये हमारे पॉजिटिव रहते हैं। ठीक, अब थर्ड में आ जाएंगे। साइन थीटा कैसा रहेगा? नेगेटिव। कॉस थीटा कैसा रहेगा? नेगेटिव। टेन थीटा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। राइट, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन कैसा रहेगा बच्चों? नेगेटिव। कॉस कैसा रहेगा बच्चों? पॉजिटिव। टेन कैसा रहेगा? क्योंकि साइन बटे कोस टेन होता है। अब देखो बच्चों, टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा यानी कि साइन बटे कोस थीटा। ठीक, और कोट थीटा कोस बटे साइन थीटा। सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा। कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है,
तो ये समझ में आ गया होगा आपके। अब आप देखेंगे यानी कि साइन 90 माइनस ए क्या रहेगा, 90 माइनस ए कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आर पॉजिटिव, राइट। तो 90 माइनस ए, अब ये 90 माइनस ए कर रहे हैं तो साइन का कोस हो जाएगा, और कोस 90 माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। 10 90 माइनस ए कोट हो जाएगा, कोट 90 माइनस ए क्या हो जाएगा बच्चों, 10 थीटा। सेक का क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, बोलो, कोसेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपकी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम प्लस में चलते हैं, मान लो प्लस में कर रहे हैं, तो प्लस का मतलब ये है कि 90 में कुछ भी प्लस करते हैं, 90 प्लस थीटा, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो 90 प्लस कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो तो चेंज होंगे, ठीक है, और उनके चिन्ह भी बदलेंगे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, जैसे हमने लिख रखा है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग उनके चिन्ह भी बदलेंगे। तो 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 में अगर माइनस करते तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, ठीक। और इसमें 90 प्लस करते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो उसमें भी ऐसे बदलते हैं, लेकिन यहाँ सेकंड में उनके चिन्ह भी बदलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आप एक्सरसाइज करते हैं, देखो एक्सरसाइज से और आपका क्लियर हो जाएगा। देखो आएंगे जरा आप एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 8.3 कराते हैं बच्चों। 8.3 को जरा ध्यान से देखेंगे तो ये जो पूरक कोण है उन्हीं की हेल्प से आपको बताएंगे क्वेश्चन सोल्व करना। तो पूरक कोणों की हेल्प से ही देखो, पहला एक्सरसाइज 8.3, राइट। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, 1 में ये कह रहे हैं निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालिए, राइट। तो निम्नलिखित का मान निकालना, देखो कैसे, आपको इसमें 4 पार्ट है बच्चों, 4 में से मैं आपको 2 कराऊंगा, ठीक है। 2 आप अपने आप करेंगे, अपना आप कोशिश करेंगे। साइन 18, राइट, और कोस 72 डिग्री, ठीक है। तो इसको पूरक कोणों की हेल्प से ही करेंगे, यानी कि साइन, ये साइन एज इट इज लिखेंगे आप, और 90 माइनस यानी कि 18, 90 में से कितना माइनस करूं कि 18 आ जाए, 72, और कोस इसको एज इट इज लिखेंगे, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। तो साइन 90 माइनस, तो ये कोस 72 और ये कॉस 72, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप इसका। सेकंड में थर्ड, कोस 48 डिग्री और साइन 42 डिग्री, राइट। अब देखो इसको करेंगे, अब इसमें वही पूरक कोण यानी कि 90 में से माइनस करके दिखाना, तो एक को माइनस कर लेंगे, इसमें दोनों को माइनस नहीं करेंगे। कॉस, देखो बच्चों 90 में से क्या माइनस करूं कि 48 मिल जाए, तो 90 माइनस 42 और माइनस साइन 42 डिग्री, तो कॉस का क्या बना देंगे, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो ये कट जाएगा और ये कट गया, तो ये बच गया 0, ठीक।
ठीक है, समझ में आया होगा। अब आप इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के दो पार्ट है बच्चों, तो दो में से मैं आपको एक बता दूं, एक अपने आप कर लेंगे, ठीक है। देखो सेकंड के दो पार्ट है बच्चों, ए दो का फर्स्ट देखो, दो का फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे दिखाइए कि क्या कि फर्स्ट 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। हमें क्या करना है इसमें, हमें इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड बच्चों लानी है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, तो देखो बच्चों 10 पहले दो को एज इट इज लिख लेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। तो 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री और 10 42, राइट। इसको देखो 90 में से क्या माइनस करूं कि 42 आ जाए, तो 48 को माइनस कर दूं। 10 90 में से क्या माइनस करूं कि 67 आ जाए, 23 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री और 10 का क्या बन जाएगा, 10 90 माइनस तो कोट 48 डिग्री और कोट 23 डिग्री। बच्चों 90 माइनस थीटा करते हैं तो 10 का कोट बन जाएगा, 90 माइनस थीटा करते हैं 10 तो 10 का कोट बन जाएगा, ठीक है। अब आप देखो कैसे करते हैं, 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री और इसको कोट का उल्टा क्या होता है 10, तो 1/10 48 डिग्री, 1/10 23 डिग्री। बच्चों इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इज इक्वल टू क्या आया 1, तो ये आ गई RHS, राइट। आगे समझ में। इसका सेकंड पार्ट आप अपने आप करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएंगे जरा। 3 में देखो कैसे करेंगे 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan 2a बराबर, यदि क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan 2a इज इक्वल टू कितना है, कोट a माइनस 18 डिग्री, तो जहां 2a एक न्यून कोण है, जहां 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या बताना, तो a का मान निकालिए, तो a का मान ज्ञात करना। देखो बच्चों कैसे करते हैं, आप जरा ध्यान से समझेंगे। देखो ये कह रहे 2a एक न्यून कोण है, अब न्यून कोण है तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको चेंज करेंगे। ये पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं एक बार, a tan 2a माइनस कॉट और a माइनस 18, ठीक है। अब देखो ये यहाँ देखो 2a एक न्यून कोण है, तो हम इसको माइनस करेंगे 90 में से, ठीक है। तो 10, अब ये कोट लिखेंगे यहाँ पर और 90 माइनस 2a, देखो जरा समझो भाई, 90 माइनस 2a कर रहे हैं तो कोट का क्या बन जाएगा 10a, 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो 90 माइनस थीटा क्या करते हैं, यानी कि कोट 90 माइनस थीटा 10 थीटा, तो ये कोट बन जाएगा कोट a माइनस
18 डिग्री, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट कर देंगे ऐसे करके, और 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, और क्या हो जाएगा, इसको a को इधर ले आओ, माइनस 2a माइनस a माइनस 18 माइनस कितना हो जाएगा 90, और 2a का मतलब माइनस 3a इज इक्वल टू कितना लिख दें 108, ठीक है। अब आगे क्या, माइनस किया, माइनस माइनस प्लस हुआ, a इज इक्वल टू 108 बाई 3, और a इज इक्वल टू 3 तिया 9 3 छंग 18 36 डिग्री, ये इसका आंसर। समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तो कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, 5वां मैं करा रहा हूं, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन। पांचवा देखो बच्चों, पांचवें में सेक 4a इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 5, सेक 4a इज इक्वल टू, ये है कोसेक, सेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। तो क्या बताना हमें, जहां 4a एक क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है, ठीक है। 4 एक न्यून कोण, तो a का मान निकालना, तो a का मान ज्ञात करना बच्चों। देखो बच्चों कैसे करते हैं, आएंगे जरा। अब देखो 4 एक न्यून कोण है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 90 में से इसको माइनस करेंगे, यानी कि यहां जरा क्या लिखेंगे, कोसेक, ठीक है, और 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। देखो जरा समझो ध्यान से भाई, 90 माइनस थीटा कर रहे हैं, कोसेक लिया तो कोसेक का क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा, सेक थीटा। अब बीजू का तो है वही आपका। अब इसके बाद क्या करेंगे, इम्प्लाई दैट करेंगे, और 90 डिग्री माइनस 4a डिग्री बराबर a डिग्री माइनस 20 डिग्री। a को आप इधर ले आओ, 4a डिग्री माइनस a डिग्री बराबर माइनस 20 डिग्री और माइनस 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, माइनस 5a डिग्री इज इक्वल टू 9 2 11 110 डिग्री, और इससे ये गया a डिग्री बराबर 110 डिग्री बटे 5, और a डिग्री बराबर 5 दूनी 10 यानी कि 22 डिग्री। बोलो आया समझ में। अब आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, यदि ए बी और सी त्रिभुज, यदि ए कोमा बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंत्यकोण हैं, ठीक, तो दिखाइए कि साइन बी
प्लस सी अपॉन 2 बराबर कॉस ए बाई 2। बच्चों देखो कैसे करते हैं सोल्व, आएंगे जरा सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे करता है, ये एबीसी एक त्रिभुज एबीसी के अंत्यकोण है। त्रिभुज के देखो, त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योगफल ए कोमा बी कोमा सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योगफल बच्चों, राइट। देखो त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे कि कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 माइनस ए, और बी प्लस कोण सी बाई 2 और 180 माइनस ए बाई 2, राइट। अब क्या कर लेंगे, इसे और थोड़ा करेंगे, b प्लस सी बाई 2 बराबर 180 बट्टे 2 माइनस ए बाई 2, और ये 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, कॉन बी प्लस सी, ये आ गया बच्चों। अब क्या करेंगे, साइन लेने पर दोनों तरफ साइन लेंगे, तो साइन बी प्लस सी बाई 2, यहाँ साइन लेंगे और 90 माइनस कोण ए बाई 2। आपको बताया था साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो कॉस क्या हो जाएगा कोण ए बाई 2, ठीक है। यानी कि साइन कोण बी प्लस कोण सी बाई 2 बराबर ये हैंस प्रूव्ड। ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। और देखेंगे, बस 2 लाइन का क्वेश्चन है 7। देखो, साइन 67, क्वेश्चन नंबर 7, साइन 67 और प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और किसके 45 के बीच के कोणों के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना, बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना। देखो बच्चों कैसे करते हैं सॉल्यूशन। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ठीक है। यानी कि 0 और 45 के बीच के कोणों में, तो क्या कर लेंगे, साइन 90 माइनस
90 में से कितना माइनस करे 67 हो जाए 23 डिग्री, प्लस कॉस 90 माइनस 15 डिग्री, तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह ये विभक्त हो गया, ये इसका आंसर। ठीक है, और धन्यवाद।